जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह की, जिसकी चर्चा आप अधिकतर तब सुनते हैं जब ग्रहों का गोचर होता है और हम ज्योतिषों और पंडितों को यह कहते सुनते हैं कि ये ग्रह अपने गोचर में अब वक्री चाल चलेगा या यह मार्गी हो गया है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार यह चैनल देख रहे हैं, कि इस चैनल को मेरा बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आम लोग जो ज्योतिष और पंडितों के पीछे अपनी मेहनत की कमाई लेकर भागना पड़ता उन्हें और फिर भी उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, उन्हें अपने कुंडली का सही विश्लेषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वह कोई कारगर उपाय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आम लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाने का निर्णय लिया जिसको देखकर वो खुद ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सके और चीजों को जान सके। आप मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो को जाकर देखेंगे, उसमें जो भी चीजें मैंने बताई हैं आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी देखने के बाद। और जब आप कुंडली को लेकर अपने बैठेंगे तो आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस खास टॉपिक को लेकर। जबकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनके बहुत ही लुभावने टाइटल होते हैं, पर जब आप देखते हैं और फिर अपनी कुंडली लेकर बैठते हैं तो फिर आपको कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि कोई बता दे ताकि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकें। तो खैर छोड़िए, अब हम शुरू करते हैं कि वक्री ग्रह आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि ग्रह सामान्य तौर से पहली राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, पर जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उनका क्रम उल्टा हो जाता है। जैसे अगर वो 8वें घर में है तो फिर वह 7वें में आएगा, फिर 6ठे में आएगा। इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सूर्य देवता और चंद्र देवता दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी वक्रीय नहीं होते, वो हमेशा सीधी चाल चलते हैं। वो हमेशा पहली से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि, तीसरी से चौथी राशि, इस हिसाब से चलते हैं। आपने सुना भी होगा लोगों को यह कहते कि बीता हुआ दिन कभी वापस नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से सूर्य भगवान जब सूर्यास्त के बाद फिर वो अगले दिन आते हैं और एक नई दिन की शुरुआत होती है, पुराना दिन दोबारा नहीं आता। बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि वक्री ग्रह होने पे वह पृथ्वी से दूर जाने लगता है, जबकि यह नहीं है। ग्रहों के चलने का एक एक्सिस बना है, बस उनकी दिशा उल्टी हो जाती है, वो अपने एक घर पीछे राशि में चलने लगते हैं। अगर वो 5 नंबर में है तो वक्री होने पे 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, इस हिसाब से चलेंगे। और नवग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी मार्गी नहीं होते। मार्गी मतलब कि सीधे चाल। राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं। अगर वो 6 नंबर राशि में है तो 1.5 साल बाद फिर वह 5 नंबर में आ जाएंगे, फिर उसके 1.5 साल बाद फिर वो 4 नंबर में आ जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अधूरे ज्ञान वाले ज्योतिष और पंडित यह कहते देखे जाते हैं कि अरे आपकी कुंडली में तो ग्रह वक्री हो गया, वो तो अपना फल नहीं देगा, वह निर्बल हो गया, या वह ग्रह अशुभ हो गया, जो कि बिल्कुल ही शास्त्र सम्मत नहीं है और गलत है। क्योंकि शास्त्रों में जो वक्रीय ग्रह की परिभाषा दी हुई है उसमें यह लिखा है कि वक्रीय ग्रह का मतलब है कि उनकी किरणों की क्षमता में 3 गुना वृद्धि हो जाना। मतलब जो ग्रह अगर 3 डिग्री में है तो वह 9 डिग्री का हो जाएगा और उसके बल में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। और उसके शुभ या अशुभ फल इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, वह आपकी कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, उसका फल उस हिसाब से होता है। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली के लिए शुभ है तो उसकी शुभता में
3 गुना वृद्धि हो जाएगी, लेकिन अगर वह आपकी कुंडली के लिए अशुभ है तो उसकी अशुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने भी बात की 4 ग्रहों के बारे में, जिसमें सूर्य देवता और चंद्र देवता हमेशा मार्गी होते हैं और सीधी चाल चलते हैं, जबकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री होते हैं और उल्टी दिशा में चलते हैं। और जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वक्री का मतलब ना तो अशुभ होता है, ना निर्बल होता है। सारी चीजें आपकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति पर, जो मारक हैं आपकी कुंडली में या वह आपकी कुंडली में कारक है, इसी पे तय होती है। और जब हम इस हिसाब से कुंडली का कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक सही नतीजे पर पहुंचते हैं और हम कुंडली का सही विश्लेषण कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।